पता है ना हम ये सड़क छाप खाना नहीं खाते। चलो मेरे साथ। आप जाओ यहाँ से, मुझे खाना है। विक्रांत जिद मत करो, चलो मेरे साथ, छोड़ो ये खाना। वो बच्चा है लैला, कम से कम उसे तो इन बातों में मत घसीटो। डॉन जी, आप खाएंगे? खड़ूस, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। विक्रांत। और तुम? नैना। नैना? तुम्हारी बोली इतनी अजीब क्यों है? रेखा, तू चुप कर। यस, चुप कर रेखा। मेरी बोली अजीब नहीं है, तेरा मुंह अजीब है रेखा। जेखा हाँ, बाय। अजीब मुंह वाली लड़की रेखा जेखा। रुको 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 रुको, इतना सारा मीठा खिलाया, इसके बदले हमें कुछ नहीं दोगे? बच्चे किताबों की तरह होते हैं लैला, एक एक पन्ना पढ़ने में, समझने में, फिर पलटने में वक्त तो लगता ही है। और हमारा विक्रांत तो बाकी बच्चों से अलग है। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए लैला, और उसे खुद को समझने का वक्त देना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूं ना राजा, मेरा खुद का भाई, अपना विक्रांत मुझसे कतराता है, मुझसे दूर भागता है और वो मुझसे नफरत करता है। राजा, विक्रांत क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ऐसा नहीं है लैला, विक्रांत किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। उस बेचारे को तो नफरत शब्द का मतलब भी नहीं पता। और तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम तो खुद भी बच्ची हो, एक जिद्दी और गुस्से वाली बच्ची। बस राजा, बस। मैं बच्ची नहीं हूँ, और तुम मुझे एक औरत की तरह कब देखना शुरू करोगे? हाँ, मैं ऐसा क्या करूं राजा, ऐसा क्या कर दूं कि तुम मुझसे प्यार करो? बोलो राजा, प्लीज कुछ बोलो। विक्रांत प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। विक्रांत बात तो सुनो मेरी। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ राजा। तुम्हें जितना वक्त लेना ना तुम ले लो, मैं तुम्हारा और इंतजार कर सकती हूँ। और तुम जो कहोगे ना, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है लैला, मेरा इंतजार भी नहीं। तो फिर क्या करूँ राजा, क्या करूँ? क्या करूँ? बस अब रोना बंद करो। अच्छा, ले जा कहाँ रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं नैना? मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन राजा भैया और लैला दीदी मेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं। मैं रोज रात को भगवान जी से कहता हूँ इन दोनों की शादी करवा दो, फिर ये दोनों मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है नैना, भगवान जी ने मेरी बात सुनी होगी? बताओ ना। पता है विक्रांत, भगवान जी ना अच्छे बच्चों की बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं। और फिर तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। देखना, भगवान जी तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा देंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। थैंक यू।
लैला, लैला। मम्मी, चाहती क्या हो तुम? मैं तो बस राजा को पाने की कोशिश भी मत करना। ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये घर, ये परिवार, सब कुछ मेरा है नैना, सब कुछ मेरा है। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या हुआ? मुंह में दही जम गया? नहीं, मुझे लगा अभी आप और बोलेंगी। आप सही कह रही हैं। ये घर, ये परिवार, सब कुछ आपका ही है। मैं तो बस यहाँ मेहमान। ना बाबा ना, मेहमान तो बुलाए जाते हैं, बिना बुलाए या तो चोर आते हैं या भिखारी। हम ना चोर है और ना ही भिखारी। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। मैं ना कुछ चुराऊंगी और ना ही कुछ मांगूंगी। और रही बात डॉन जी की, तो डॉन जी तो मेरी शक्ल देखने से भी नफरत करते हैं लैला जी। मैं एक बार यहाँ से गई ना तो दोबारा नजर भी नहीं आऊंगी। मैं, मम्मी, रेखा। बस। तो मैं जाऊं? मुझसे पूछ के आई थी? मुझसे पूछ के आई थी? नहीं ना? तो फिर जाने के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही है? जाओ। तुम मेरे घर नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। विक्रांत, तुम इसके घर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। विक्रांत, मेरी बात। जाऊंगा। इसे घर से बाहर फेंकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो। बिन बताए ना जाने उसने क्यों ये दूरी सी कर दी। बिछड़कर उसने मोहब्बत ही अधूरी कर दी। हमारी किस्मत में गम आए तो क्या हुआ, खुदा ने उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी। हेलो, कौन बोल रहा है? जब अपने प्यार को कोई और ले जाता है तो सीने में बाईं और बड़ा दर्द सा होता है। नैना मुझसे छिन गई, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया लैला जी, लेकिन राजा आपसे छिन गया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि दिल में प्यार रहे, उससे बिछड़ने का दर्द नहीं, तो आज काली पहाड़ी के पीछे मिलिए। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? आपका शुभ चिंतक। कहाँ जा रही हो? इस घर में आई तुम अपनी मर्जी से थी, जाओगी मेरी मर्जी से। हाँ? डॉन जी, ये क्या बात हुई? मैंने आपके घर में पनाह ली है, जेल में बंद नहीं हुई हूँ। और अगर मैं बाहर नहीं गई तो काम कैसे करूंगी? काम नहीं किया तो पैसे कैसे कमाऊंगी? और पैसे नहीं कमाए तो खाऊंगी क्या? हाँ, मैं कोई खाऊगली से नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है ना। खाने की कमी नहीं है इस घर में। वो तो नहीं है, पर ना तो ये घर मेरा है ना ही यहाँ के लोग। मैं मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाली चवन्नी नहीं हूँ। और फिर लोग क्या कहेंगे कि डॉन जी ने नैना की मदद की तो नैना उन पे लदी गई। डॉन जी ने मदद के लिए उंगली दी तो नैना ने उनका दामन थाम लिया। ऐसा किसने कह दिया तुमसे? देखिए लैला जी, मैं तो नैना को पहले दिन से बहुत प्यार करता हूँ, ट्रू लव। इसलिए उसे राजा के साथ देखकर मेरा दिल तो बहुत जलता है। जिस दिन से राजा ने उसे वो गणपति पर देखा था ना, उस दिन से उस नैना के तेवर बदल गए। सिर्फ देखने में बोली है नैना, है बहुत तेज, बहुत अच्छे से जानती लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाना। पहले मुझसे सारे अपने काम निकलवाती रही, और फिर जब राजा और उसकी दौलत दिखी
तो मुझे लात मारकर राजा पर लग गई। असल में से सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये अच्छी लड़की बनने का सिर्फ ड्रामा करती है, ड्रामा। असल में तो नैना वो सुई है जो आपके और राजा के रिश्ते में आके चुप गई है। क्या चाहते हो तुम? अब आइए ना मेन पॉइंट पे आप। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, असली जिंदगी है। यहाँ जब गुंडे आएंगे तो कट बोलने के लिए कोई डायरेक्टर नहीं होगा। तुम मेरे घर में रुकी हो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। अगर वो विजय अचानक सामने आ गया तो क्या करोगे? तो मैं उसको एक चांटा दूंगी, तन तनातन। और आपको पता है मेरे पास तो ना हथियार भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तुम्हारा हथियार। अपना सामान संभाला नहीं जाता, खुद को क्या संभालोगे? चुपचाप मान लो कि अगर विजय तुम्हारे सामने आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगी? दांत तोड़ दूंगी उसके। कैसे? कैसे? मुक्का मार के। मुक्का मारना आता है? किससे सीखा? धर्म जी से, उनकी पिक्चर में देखकर सीखा था मुक्का मारना। मम्मी मार के दिखाओ। हाँ? मारो मुक्का। ना 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 बाबा ना, मैं बिना वजह किसी को नहीं मारती हूँ। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो। असल में तुम सिर्फ एक डरपोक, बेवकूफ, चालू और घटिया लड़की हो। आपको दौरा पड़ गया क्या डॉन जी? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? बुरा लगा तुम्हें? अगर बुरा लगा तो मारो। यहाँ मार के दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे पाव किलो के हाथ में कितनी ताकत है। मारो। क्या हुआ? डर गई? पसीना छूट रहा है? तुम्हें बस ये फिल्मी बातें करना आता है। जिंदगी में असल में कुछ करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। और वो जिगर तुम्हारे पास नहीं है। तुम सिर्फ एक 2 कौड़ी की जूनियर आर्टिस्ट हो। ढक्कन हो तुम, ढक्कन। बैठिए। मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके लिए जगह बना देती हूँ। जगह तो आपने बना ही ली है। लोगों के यहाँ रहना आपकी आदत है या मजबूरी? हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। कितनी जल्दी? हालात सुधरते। हालात और बिगड़ गए तो? यही सीखा है धर्म जी से। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम खुद अपनी हिफाजत कर सकती हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। डॉन जी, मैंने कहा ना, मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली चवन्नी नहीं हूँ। आप इतने खूंखार डॉन जी होकर भी हमारी मदद कर रहे हैं, पर हम उनमें से नहीं हैं जो अच्छाई का फायदा उठा लें। हमारी भी कोई इज्जत है। तुम्हारी हर बात में इज्जत कहाँ से आ जाती है? आप ये बात अच्छे से भी बोल सकते थे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास घर, पैसा, गाड़ी नहीं है, बस इज्जत ही है। और अगर यही नहीं बचेगी तो
बचेगा क्या? पर आप नहीं समझेंगे। अच्छा तो मैं जाऊं? माली जी। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए। ये लड़की आज से तुम्हारे साथ काम करेगी। 1000 रुपया 1 महीने का, ठीक है? रोहन जी, मुझे बागबानी का इतना सा काम भी नहीं आता है। तो फिर सीखो, सिखाओ इसे। और जो पौधे मैं लाया था उनकी जिम्मेदारी इसे दो। ये ना तो एहसान है और ना भीख, काम है। और मैं काम में गलती बर्दाश्त नहीं करता। हीरोइन से माली बन गई। जिंदगी क्या से क्या हो गई इस विजय के चक्कर में। देखिए नैना जी, मैं जानता हूं आप राजा को बहुत प्यार करती हैं। मैं भी नैना को बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अगर हमें अपना अपना प्यार पाना है, उन्हें एक दूसरे से दूर करना होगा। हमें काम एक दूसरे के साथ मिलकर करना होगा। बताइए, देंगी मेरा साथ? क्या करना है? लैला नहीं, उसका तो मनी मैला है। और उसकी वो नानी, वो तो मुझे कोयला की खान लगती है। वो क्या बोले जा रही है रेखा? तो और क्या बोलूं? पता नहीं वो लैला की काली नानी मम्मी से अकेले में क्या बात कर रही होगी। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। ये बड़े लोग सिर्फ बातें मीठी मीठी करते हैं, लेकिन अंदर से किसी का भला नहीं चाहते। मम्मी 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 लगी। जिसने खुद अपने घर में अपने हाथों से कांटे बोए हो, वो दूसरों को दर्द ही दे सकता है। इससे पहले ये कांटे हमें चुभ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बिना मर्द के घर में बस दीवारें होनी चाहिए, दरवाजा नहीं। क्योंकि दरवाजों के खुलते ही घर के अंदर बुरी नीयत और बुरी नजर दोनों चले आते हैं। हमने विजय को अपना रक्षक समझा था, पर उसी ने, मैं अकेली लाचार अपनी 2 जवान बेटियों के साथ कहाँ जाती। माफ कीजिए, गलती आप ही की है। मेरी बात शायद तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन बेटी वो धन है जिसे हर माँ छुपा कर रखती है। अब दुनिया की नजर में जो चीज आएगी उसे बुरी नजर तो लगेगी ही। बेटियां पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन तुमने बेटी को पर्दे पर नचा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ। मैं और मेरी बेटी काम करते हैं, हम कलाकार हैं, हमारी इज्जत है। वजह जो भी हो, देखो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर चलाना नहीं सिखाने आई। मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई हूं, तुम्हें अपनी बेटियों की सलामती चाहिए? ये कैसा सवाल है? हाँ, बिल्कुल। तो तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा। इंदौर के पास एक छोटे शहर में मेरा घर है। तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को वहां कोई नहीं पहचानेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। वहां इस शहर से दूर रहोगी तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम्हें इस मौके से एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें मेरा भी स्वार्थ है। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, अपनी नातिन के लिए कर रही हूँ। बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। तुम जाने की तैयारी करो।
आपको कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह नैना को काली पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर में भेज दीजिएगा। मैं सब अपने आप संभाल लूंगा। बाकी तुम राजा को नहीं जानते। एक बार वो किसी की हिफाजत का जिम्मा ले लेना तो फिर भगवान भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उसे वहां कभी नहीं भेजेगा। अगर आप उसे अकेला नहीं भेज पाए तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी आपको अकेला रहना पड़े। वैसे एक बात कहूं लैला जी, जो फासला तय करने में आपको इतने साल लग गए, नैना ने बड़ी जल्दी पार कर लिया। अगर उस लड़की ने अपने और राजा के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की तो जान लैला ले लेगी। ये मेरा नंबर है। नैना जब घर से निकलेगी मुझे फोन कर दीजिएगा। चलता हूं मैं।